प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें यह पाठ संख्या 69 है और प्रश्नावली जो है 3.7 है और अभ्यास 3 है। तो प्रश्नावली 3.7 जो है वह ऐच्छिक प्रश्नावली है, उसमें का प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से 2 शर्तें निकलेगी और उसी दोनों शर्तों को हम हल करके प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एक मित्र दूसरे से कहता है, इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि इस प्रश्न में 2 मित्र हैं। ठीक है, तो एक मित्र दूसरे से कहता है, इसका मतलब कि जो पहला है वह दूसरे से कहता है, बात समझिएगा, कि मुझे 100 दे दो। ठीक है, मैंने पहला कहता है कि मुझे 100 दे दीजिए तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इसका मतलब यह हो गया कि 2 मित्र हैं और पहला मित्र कह रहा है दूसरे से कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिए एक शर्त यहां से बनेगा। ठीक है, तो दूसरा उत्तर देता है, भाई पहला मांग रहा है किससे? दूसरा से। तो दूसरा भी कहता है, वह क्या कहता है? देखिए यदि आप मुझे 10 दे दो। देखिए क्या कह रहा है, पहला तो 100 मांग रहा है लेकिन दूसरा कह रहा है ना कि मुझे आप अगर 10 रुपया दे देंगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। बात आपको समझ में आ चुका है। इस प्रश्न में 2 मित्र हैं, ठीक है, और दोनों की हमें संपत्ति पता करना है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं, यहां पर लिख देंगे हल और यहां जो है हम लोग मानेंगे। देखिए इसमें हमने माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y। ठीक है, बात आपको समझ में आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि 2 मित्र हैं। ठीक है, और पहला जो है, जैसे मान लीजिए कि यह पहला है और यह दूसरा है, तो ये जो है ना इससे कह रहा है कि तुम मुझे 100 दे दोगे तो मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा? 2 गुना हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 गुना हो जाऊंगा। देखिए यहां से एक शर्त बन जाएगा। तो भाई देखिए पहला जब मांग रहा है तो दूसरा भी कह रहा है दूसरा कि तुम मुझसे 100 मांग रहे हो तो आप मुझे 10 ही दे दीजिए, 10 दे दीजिए तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो देखिए यदि आप मुझे 10 दे देंगे तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो एक शर्त यहां से बनेगा। देखिए एक शर्त आपका यहां से बन जाएगा और एक शर्त यहां से लेकर के यहां तक बन जाएगा। तो देखिए प्रथम शर्त, ये शर्त नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है, पढ़ रहे हैं, बढ़िया समझिए। देखिए यदि मुझे 100 दे दो, कौन कहता है? एक मित्र दूसरा से कहता है, मैंने दूसरा से कहता है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस तरह से, पहला समीकरण समझाने के लिए, पहला यह मित्र है और इधर मैं लिख दे रहा हूं दूसरा। ठीक है, पहला मैंने लिख दिया और इस साइड में लिख दिया दूसरा। तो बताइए पहले के पास संपत्ति आपने कितना माना है? x माना है, तो मैंने इसका x लिख दिया और दूसरे की संपत्ति क्या माने हैं? y माने हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा बढ़िया से आप समझिएगा, कौन किससे कहता है, यहां पर यही सोचना है। तो ये पहला जो है ना इस दूसरे से मांग रहा है, कितना मांग रहा है? 100 मांग रहा है। तो दोनों मित्र वाकई अच्छे मित्र हैं। तो ये पहला जब दूसरा से कहता है तो उसकी बातों को मान लेता है और दूसरा जो है अपने एटीएम से 100 रुपया निकाल करके पहले को दे देता है। तो इसमें से 100 निकलेगा तो यहां पर आएगा, क्योंकि ये मांग रहा है भाई, तो ये दे रहा है, ये वाला दे रहा है, तो ये 100 देगा तो इसमें आकर के जुड़ जाएगा, इसलिए यहां पर 100 हम जोड़ देंगे। ठीक, लेकिन यह बताइए कि जब ये दूसरा 100 दे दिया तो इसमें का 100 रुपया निकल गया होगा ना, तो यहां पर 100 क्या करेंगे? घटा देंगे। अब बात को समझिए क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है? जैसे पहला जो है दूसरे से 100 रुपया मांगा है, तो जब ये 100 रुपया देगा तो इसमें से 100 निकल जाएगा, इसमें से 100 निकल जाएगा, लेकिन दूसरे के पहले के पास 100 आकर के क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है ना कि तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। माने इससे ये 2 गुना हो जाएगा। जो मांग रहा है ना वो कह रहा है कि 2 गुना हो जाऊंगा। तो 2 का गुणा आप इसमें नहीं करेंगे,
अगर 2 का गुणा करेंगे तो इसको 100 देने पर ये तो 2 गुना हो गया, और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा ना। तो बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए आपका पहला समीकरण यहीं से बन गया। तो देखिए मैं बना रहा हूं यहां पर, देखिए x + 100 बराबर 2y - 200। बताइए अच्छे से समझ में आ रहा है? अब चर को एक और कर दीजिए, अचर को एक और कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा x माइनस हो जाएगा, ये धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 2y बराबर -200, ये इधर ही रह गया है और इस 100 को इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे हो गया x - 2y बराबर ऋण 200 ऋण यह तो ऋण 300। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बताइए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखिए हम बनाएंगे द्वितीय शर्त। देखिए द्वितीय शर्त, ये प्रथम शर्त है, प्रथम है, ऐसे लिख दे रहा हूं प्रथम। ठीक है, प्रथम, और यहां पर लिख दे रहा हूं शर्त। सवाल है, अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्त लिख दीजिए। अब फिर से देखिए क्या कह रहा है भाई, कभी आवश्यकता पड़ा तो पहला ने मांगा, अब आवश्यकता पड़ा है तो दूसरा मांग रहा है। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आप मुझसे दूसरा उत्तर देता है, पहला ने मांग लिया तो दूसरा कह रहा है, तो मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं ऐसे, पहला माने पहला की संपत्ति हो गया बराबर दूसरा की संपत्ति। हम जान से ऐसे लिख रहे हैं, चाहते तो साइड में भी लिख दे। देखिए पहला का x है और दूसरा का y है। ठीक, अब देखिए इस बार कौन मांग रहा है, दूसरा उत्तर देता है। जब पहला ने मांग लिया तो दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो, ये दूसरा ये मांग रहा है इससे कि 10 दे दो। तो भाई देखिए जब इसका आवश्यकता पड़ा और इससे मांगा तो ये 100 दे दिया, तो बताइए ये तो 10 न मांग रहा है तो ये भी दे रहा है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो बताइए ये 10 दे दिया तो 10 इसमें से निकलेगा। इस बार देखिए दूसरा मांग रहा है, दूसरा कह रहा है कि मुझको 10 दो। किससे मांग रहा है, पहले से मांग रहा है, और यहाँ पर पहला मांगा था तो पहला ने 100 मांगा तो भाई दूसरा ने दे दिया। अब दूसरा का नंबर आया है, अगर 10 ही मांग रहा है तो नहीं देंगे, तो उन दोनों में बिगाड़ हो सकता है। तो ये भी कह रहा है ले लो भाई, आपको मैंने जब आपने मांगा तो मैंने जब मांगा तो आपने 100 दे दिया, तो 10 में क्यों नहीं दे सकता हूं। तो इसने 10 दे दिया तो इसमें 10 घटा दीजिए और इसमें 10 जोड़ दीजिए। तो दूसरा जानते हैं क्या कहा है, कहा कि यार तुम मुझे 10 दे देते ना तो मैं तुमसे 6 गुना होकर के दिखा देता। ये 6 गुना हो जाएगा, तो इसमें हम 6 का गुणा करेंगे ना तो 36 गुना हो जाएगा। इसलिए 6 का गुणा हम पहले में कर देंगे। बताइए समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, देखिए इसमें गुणा करिए, 6x - 60 बराबर y + 10। ठीक है, अब चर को एक और अचर को एक और, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करेंगे। देखिए ये जो है ऐसे हो जाएगा 6x और इस y को इधर कर दीजिए, तो धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण y बराबर ये 10 है तो इधर 10 रहने दीजिए, और ये ऋण 60 है, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो धन 60 हो जाएगा। तो बताइए 6x - y बराबर 70, और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब जानते हैं क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल कर देंगे। देखिए अब मैंने लिख दिया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 यह है, तो मैं लिख रहा हूं x - 2y बराबर -300। यह आपका समीकरण नंबर 1 है। मैं कुछ किया नहीं हूं, इसको हल कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रथम शर्त है और ये द्वितीय शर्त है। अब यहां पर लिख दे रहा हूं 6x - y बराबर 70। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक मैं बात बता रहा हूं आपसे कि ये 2 चर वाला 2 रैखिक समीकरण हो गया। इसको इसी चैप्टर में हमने 4 विधि से पढ़ा है, प्रतिस्थापन से पढ़ा है, वज्र से पढ़ा है, विलोपन से पढ़ा है और ग्राफी विधि से पढ़े हैं। तो इसको हम किस विधि से हल कर दें, तो मैं तो इसको विलोपन से हल करूंगा। ठीक है, तो विलोपन में करते क्या है
कि देखिए ये कोई चर बराबर रहना चाहिए, तो ये x वाला बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। तो यदि अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें करेंगे 6 का गुणा और इसमें करेंगे 1 का गुणा। तो कहेंगे सर 1 का गुणा नहीं किया जाता है, तो भाई हम ये नहीं कर रहे हैं कि करिए, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 1 का गुणा करेंगे और इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। जैसा कि मैं बताया हूं कि जिस चर को बराबर करना होता है उसके गुणांकों को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, बस इसके गुणांकों को। तो कहेंगे सर 1 का गुणा करने से क्या फायदा है, तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी 1 के सिवा दूसरी जब संख्या दे देती है तब तो आप वैसे करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं आप करें या न करें। तो इसमें करेंगे हम 1 का गुणा और इसमें करेंगे हम 2 का गुणा। आइए यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है, y वाले को बराबर कर रहे हैं, y को बराबर कर रहे हैं। अगर इस x को बराबर करते ना तो इसमें 6 का गुणा कर देते और इसमें 1 का गुणा कर देते। ठीक है, तो देखिए 1 का गुणा कर रहे हैं तो वही समीकरण हो जाता है। 1 का गुणा बस इसके साथ नहीं होगा, पूरे समीकरण के साथ होगा। तो ऐसे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -300 और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कुछ है नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम है, जिसकी वजह से आप पूछे अच्छे तरीके से उसको हल करने में थोड़ा सुविधा हो जाता है। नाम लिख देते हैं तो 2 6 का क्या हो जाएगा 12x माइनस 2y, 2 का गुणा इसके साथ होगा बराबर 70 दूना के 140 और यह हो गया समीकरण नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत है तो। अब देखिए y वाला को हम बराबर कर रहे थे, देखिए y वाला बराबर हो गया है। तो अब इसके चिन्हों को देखेंगे तो देखिए इसका चिन्ह जो है समान है। तो जब देखिए जो चर बराबर होता है उसके चिन्ह को देखते हैं, यदि उसका चिन्ह समान हो तो घटाने के नियम का प्रयोग करते हैं और घटाते वक्त चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो घटाने पर तो इस चिन्ह को बदल रहे हैं, नीचे वाले का धन है ऋण, ऋण है धन और ये हो जाएगा ऋण और ये आपका कट गया, धन ऋण है। देखिए विलोपन में 1 कटाया जाता है, 1 जरूर कटेगा विलोपन में। अभी वज्र कहता है तो 3 सारणी बनाते, खाना बनाते, प्रतिस्थापन कहता है तो 1 में से मान निकालते तो दूसरे में रखते। अब बताइए x में से 12x निकल जाएगा तो -11x हो जाएगा और बराबर 300 और 140 दोनों ऋण में है तो माइनस हो जाएगा 440। ठीक, अब देखिए x बराबर -440 बटा में ये गुणा है तो भाग हो जाएगा तो -11, ये कट गया, इस 11 से कटा दीजिए, x बराबर 11 चौक 44, 40 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है आप x से पहले मित्र की संपत्ति माने हैं ना, तो पहला के पास संपत्ति क्या है तो 40 रुपया है। अब क्या करेंगे देखिए x बराबर 40 समीकरण, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 1 में रख दें कि 2 में रख दें, किस में रख दें, तो मैं तो भाई रखूंगा 1 में, क्योंकि थोड़ा गणना आसान हो जाएगा। आप किसी में भी रख सकते हैं। x बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो मैं इसको यहां पर बना दे रहा हूं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख रहा हूं यहां पर x माइनस 2y बराबर -300। सही है कि कोई दिक्कत है? अब x के जगह पर 40 रख दें। ठीक है, x के जगह पर 40 रख दीजिए, -2y बराबर -300। अब यह बताइएगा, ठीक है, x बराबर, देखिए यहां पर जो है थोड़ा ऐसे कर दीजिए, x माइनस 2y बराबर -300। ठीक है, कितना हो गया -300। अब x के जगह पर 40 रखेंगे तो 40 रख दिए, -2y बराबर 300 हो गया। बताइए
-2y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये धन है, इधर पक्षांतर के तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण में है, ठीक है। और ये देखिए यह भी ऋण में होगा, यहाँ पर 300 और इसको इधर पक्षांतर करिए तो माइनस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देखिए -2y बराबर -340 हो जाएगा। ऋण 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 हो जाता है, ठीक है भाई, ऋण है, ऋण में 300 है और ऋण में 40 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। y बराबर -340 बटा में -20, 2 है 20 नहीं है, ये कट गया, इससे कटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 170। क्लियर हो गया ना। बताइए पहले के पास कितना पैसा है, 40 रुपया संपत्ति था और दूसरे के पास कितना हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 70 रुपया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 40 और y बराबर 170 रुपया लिखिएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है, तो यहां पर देखिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, x बराबर आंसर यहां पर करके x बराबर 40 रुपया और y बराबर 170 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट अगला वीडियो अगले पार्ट में।